ओम नमो नारायण। जय माँ लक्ष्मी माँ। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। विशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीय यानी कि आखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च अवस्था में होते हैं, जिसकी वजह से ये शुभ परिणाम देते हैं। अक्षय तृतीय एक ऐसा दिन है, अगर इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो कोई भी पंचांग या कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन किया गया पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य में करने से पुण्य में बढ़ोतरी होती है। और इस दिन दान करने से परलोक में लाख गुना ज्यादा फल के रूप में प्राप्ति होती है, जिसकी वजह से अक्षय तृतीय का इतना ज्यादा महत्व माना जाता है। अक्षय तृतीय एक ऐसा त्योहार है जिस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। इस साल 2024 में अक्षय तृतीय 10 मई दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है, जो कि माँ लक्ष्मी का ही दिन है। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ लक्ष्मी अपना विशेष रूप से आशीर्वाद देती है। अक्षय तृतीय पर ज्यादातर सोना चांदी खरीदने से भी का भी महत्व है। ऐसा माना जाता है इससे भाग्य उन्नति होती है। लेकिन हर कोई आज के दिन सोना नहीं खरीद सकता, तो उसके लिए आप सोने की जगह पर आप चाहे हल्दी की गांठ या फिर नमक वगैरह ये सभी चीजें, चने की दाल वगैरह खरीद सकती हैं, जिससे कि हम पुण्य की प्राप्ति के भागीदार बन सकें। तो अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय अक्षय तृतीय की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसका महत्व और पूजा विधि के बारे में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि 10 मई को सुबह 4:17 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 11 मई को सुबह 2:50 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से अक्षय तृतीय 10 मई को मनाई जाएगी। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 10 मई को सुबह 5:48 से ही पूजा के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे, जो कि दोपहर के 12:22 तक रहेंगे। इस शुभ मुहूर्त में किए गए हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से इसमें पूजा के दुगने फल की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन शुक्रवार भी है, जो कि माँ लक्ष्मी का ही दिन है। तो आज के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना करने से वह माता अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, उसके घर में धन धान्य भर देती है। और अब जान लेते हैं कि अक्षय तृतीय के दिन सोना चांदी खरीदने का क्या मुहूर्त रहेगा, क्योंकि आज के दिन सोना चांदी खरीदने से भाग्य में उन्नति मिलती है। तो पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 8:55 से लेकर सुबह के ही 10:36 तक रहेगा। और दूसरा मुहूर्त रहेगा दोपहर के 12:16 से लेकर शाम के 4:56 तक रहेगा। और तीसरा मुहूर्त रहेगा शाम के 4:56 से लेकर रात्रि के 9:32 तक रहेगा। तो इन मुहूर्तों में आप अगर सोना चांदी या कोई भी नई वस्तु खरीदना चाहते हैं, उसमें आप ये खरीद सकते हैं और पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। क्योंकि इस दिन अगर हम कोई भी नया कार्य प्रारंभ करते हैं, तो उसमें भी अवश्य रूप से सफलता मिलती है। इस दिन हमें कोई भी पंचांग देखने की आवश्यकता भी नहीं होती, ना ही कोई मुहूर्त निकलवाने की जरूरत होती है। अक्षय तृतीय का इतना महत्व है कि पौराणिक मान्यताओं के साथ सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी अक्षय तृतीय से ही हुई थी। भगवान विष्णु जी ने नर नारायण का अवतार भी आज ही के दिन ही लिया था। और अक्षय तृतीय के दिन एक और सबसे ज्यादा भगवान परशुराम जी का जन्म भी अक्षय तृतीय की तिथि पर ही हुआ था, जिसकी वजह से इसका महत्व और बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ अक्षय तृतीय से बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं और आज के दिन ही वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी होते हैं। इसी वजह से इस अक्षय तृतीय का इतना ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो अब दोस्तों, जान लेते हैं कि इस दिन हमें करने के लिए पूजा विधि क्या रहेगी। तो अक्षय तृतीय के दिन ही कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। मतलब इस दिन कोई भी विवाह, गृह प्रवेश, वाहन खरीदारी या सगाई, अन्य कोई शुभ काम करने के लिए अक्षय तृतीय का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। लेकिन इस साल 2024 में शादियां नहीं होंगी, क्योंकि गुरु और शुक्र अस्त होने की वजह से इस दिन मांगलिक कार्य में शादियां नहीं की जाएंगी। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन की जाने वाली पूजा विधि क्या रहेगी।
दोस्तों इस दिन सबसे ज्यादा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको पहले जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको किसी पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा स्नान कर सके तो अति उत्तम रहेगा। उसके बाद आपको साफ सुथरे वस्त्र नहा धोकर घर पर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से नहाकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके अपने पूजा घर में आइए, वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव कीजिए और वहाँ पर एक लकड़ी के पाटे पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए और वहाँ पर एक देसी घी का अखंड दीपक जलाइए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पंचामृत से अभिषेक करें, उन्हें वस्त्र रूपी कलावा या फिर वस्त्र उन्हें अर्पण करें और माँ लक्ष्मी को उनका प्रिय कमल का पुष्प अवश्य रूप से अर्पण करें। अगर आपके पास कमल का फूल नहीं है तो आप मन से भी कल्पना करके उन्हें अर्पण कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी के सामने आज दान करने के लिए जल से भरा हुआ पात्र, खड़ाऊं, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, सोना, चांदी, नमक, हल्दी, शहद को, चने की दाल को, सत्तू को आज को विशेष रूप से दान किया जाता है, उसका सेवन भी किया जाता है और आज के दिन जल का दान करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। तो जल का दान करने से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं क्योंकि विशाख का महीना चल रहा है। तो आज के दिन माँ लक्ष्मी के निमित्त जल का दान अवश्य ही करें और इस तरीके से भगवान के सामने माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करके अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करें और अपनी यथा संख्या अपनी समर्था के हिसाब से आज के दिन आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। जय लक्ष्मी माता।